अपने सभी व्यूअर्स को हरे कृष्णा। तो आज हम चर्चा करने जा रहे हैं चातुर्मास के अंतिम माह अर्थात पुण्य कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के बारे में। तो भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मवैवर्त पुराण में पांडव श्रेष्ठ युधिष्ठिर महाराज को एकादशी के महत्व के बारे में बताते हुए कहा है कि जो कोई भी रमा एकादशी के व्रत की कथा का श्रवण करता है उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं और वह अत्यंत सौभाग्य को प्राप्त होता है और उसको आनंद की अनुभूति भी होती है। तो आइए हम जानते हैं आज रमा एकादशी व्रत की कथा के बारे में। कई युगों पहले की बात है जब मुचकुंद नामक राजा इस धरती पर राज किया करते थे। क्योंकि वे अत्यंत दयालु, धर्मपरायण तथा सदा सत्य बोलने वाले थे, इसलिए उनकी राज्य की प्रजा सदा उनसे संतुष्ट रहती थी। इतना ही नहीं, क्योंकि राजा मुचकुंद एक निष्ठावान वैष्णव भी थे, इसलिए उनके राज्य में कोई भी अशांति वास नहीं करती थी। उनका राज्य दिन प्रतिदिन प्रगति की ओर बढ़ता जा रहा था। राजा के एक पुत्री थी जिसका नाम चंद्रभागा था। राजा ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह चंद्रसेन के पुत्र राजकुमार शोभन के साथ संपन्न किया। विवाह के बाद एक बार राजा शोभन अपनी ससुराल राजा मुचकुंद के यहाँ रहने के लिए आए और उस दौरान रमा एकादशी की पावन तिथि थी। राजकुमारी चंद्रभागा इस बात से बहुत चिंतित थी क्योंकि राजा मुचकुंद एकादशी व्रत में निर्जला उपवास रखते हैं तथा उनके राज्यवासी भी व्रत धारण करते हैं। समस्या दरअसल यह थी कि राजकुमार शोभन शारीरिक रूप से व्रत करने में असमर्थ थे। क्योंकि वह राजा मुचकुंद के राज्य में ठहरे थे, इसलिए उन्हें एकादशी के व्रत का पालन करना था, जिससे द्वादशी के दिन राजकुमार शोभन की दुर्बलता के कारण मृत्यु हो गई। एकादशी के व्रत के धारण करते हुए राजकुमार शोभन की मृत्यु हुई थी, इसलिए उन्हें मृत्यु के पश्चात एक बड़े ही संपन्न तथा सुंदर राज्य के राजा बनने का अवसर प्राप्त हुआ। परंतु उन्होंने एकादशी का व्रत श्रद्धापूर्वक पूरी आस्था के साथ नहीं रखा था, इसलिए उनका राज्य चिरस्थायी नहीं था। एक बार जब एक ब्राह्मण उनके राज्य में पधारे तो उन्होंने विस्तार से राजा शोभन को अपनी समस्या बताई और अपनी पत्नी चंद्रभागा को यह संदेश ब्राह्मण के द्वारा पहुंचाया। सब कुछ जानने के बाद चंद्रभागा बड़ी प्रसन्न हुई तथा अपने पति से मिलन की आस लिए राजा शोभन के पास चली गई। वहां जाकर चंद्रभागा देवी ने अपनी सारी एकादशियों का फल अपने पति को अर्पण कर दिया। परिणाम स्वरूप राजा शोभन का राज्य प्रगति के मार्ग पर चलने लगा। इस प्रकार अगर हम भी रमा एकादशी का निष्ठापूर्वक पालन कर पाते हैं तो हमारा भी उद्धार होना निश्चित है। आप सभी को कार्तिक मास की रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। मेरा आप सभी से आग्रह है कि मेरे सभी व्यूअर्स कार्तिक मास की इस रमा एकादशी के व्रत का अवश्य ही पालन करें। आप लोग रमा एकादशी का व्रत अवश्य करें और इस व्रत के दौरान आप ब्रह्म मुहूर्त में उठें
उठ के भगवान की मंगल आरती करें, भगवान को दीपदान अवश्य करें, दामोदर अष्टकम का पाठ भी करें। सुबह शाम दोनों समय दीपदान करना है और दोनों ही समय दामोदर अष्टकम का पाठ भी करना है। तुलसी आरती भी सुबह शाम करें, तुलसी की परिक्रमा भी करनी चाहिए, कम से कम 7 परिक्रमा करें। और इस दौरान आप लोग जो है फलाहार लें, बिल्कुल भी किसी तरह का अन्न ना खाएं, जहाँ तक हो ब्रह्मचर्य का पालन करें। तो इस दौरान भगवान का हम जितना भी भजन करेंगे और जितने भी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ेंगे उतना ही हमें अधिक से अधिक लाभ होगा। तो इसी निष्ठा के साथ आप लोग हमसे जुड़े रहिए। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने मन को एकाग्र करके कार्तिक मास का लाभ उठाएं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को हरे कृष्णा।